Hello everyone, welcome to our sessions of Unit 9, and today I'm going to tell you about general and special crossing of checks. As you know that in last session I told you about that checks are certain times being crossed, like आपका कोई check है और उसको double transverse line से क्रॉस कर दिया जाता है. उस चेक का क्या मीनिंग होता है, एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन. ऑन द टॉप यू इवन सी द लिंक, गो एंड वॉच दैट सेशन. नाउ discussing the kinds of crossing. So here in this session we are going to discuss first two kinds. First is general crossing and then special crossing. General crossing से आप क्या समझते हो, और अगर चेक्स को स्पेशली क्रॉस किया गया है तो उसकी क्या implications होती हैं. You all get to know this, and this is our below contact number, mail address. You can get in touch with us through this, students. So starting with general crossing. जब किसी चेक को, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कोई चेक दिया है और उस चेक को देते हुए ही जस्ट सिंपली क्रॉस्ड इट. जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है पुटिंग दीज टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक जनरली, एंड दिस इज पुटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक. राइट, जो लेफ्ट कॉर्नर होता है जनरली वहां पर इसको ड्रॉ कर दिया जाता है. और किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉयर, जो उस पर्टिकुलर चेक को हैंड ओवर कर रहा है टू द नेक्स्ट पर्सन. नाउ होल्डर और पे मीन्स जो यहाँ पर बी है, जिसके पास अब वो एक्चुअली में चेक है या जिसको उस चेक से पैसा मिलना है, ही कैन नॉट गेट द पेमेंट एट द काउंटर. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था. क्रॉसिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको एट द काउंटर पैसा नहीं मिलेगा, आपको आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा मिलेगा. के आप सपोज SBI में जाते हो इसको एनकैश कराने, तो SBI आपका अकाउंट सपोज PNB में है तो वहीं पर ही आपका पैसा डालेगा. आप ओवर द काउंटर जो अमाउंट है उसको क्लेम नहीं कर सकते. तो ये सिंपल पुट, यू जस्ट हैव टू पुट दिस टू लाइंस. नाउ इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ द बैंकर. सपोज कीजिए यहाँ पर अब SBI, तो आप यहाँ पर स्पेशली SBI लिखना इज नॉट असेंशियल. नहीं भी लिखोगे इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ जनरल क्रॉसिंग. द अमाउंट कैन बी एनकैश्ड बाय एनी बैंकर. ओके, नाउ द वर्ड्स एंड कंपनी लिखना, नोट नेगोशिएबल. जब मैं आपको स्पेशल क्रॉसिंग कराऊंगी तो उसमें आपको डिफरेंशिएट समझ में आएगा. स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, लाइक व्हेन यू आर ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस यू विल राइट समथिंग इन बिटवीन दिस. तो ये होता है कि आपने उसको स्पेशल कर दिया है. ये जो आपने जो भी कुछ लिखा होगा, आई टेल यू क्या लिखना होता है. तो इसका मतलब यू आर जस्ट गिविंग दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द बैंकर कि इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको ये चेक जो है क्रॉस करना है. बट यहाँ पर जनरल क्रॉसिंग में ऐसा कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है. इफ यू आर जस्ट ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस दैट इज वेल इनफ. सो द वर्ड्स लाइक एंड कंपनी, नोट नेगोशिएबल या अकाउंट पे मे और मे नॉट बी रिटन. दैट इज नॉट कंपल्सरी. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल क्रॉसिंग. यस, जब आपने सपोज कीजिए कोई चेक है उस पर ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, अभी तक बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, इट्स जस्ट अ ब्लैंक थिंग. बट वेन यू पुट समथिंग, तो ये जनरल से किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्पेशल क्रॉसिंग में. सो जनरल से आप स्पेशल क्रॉसिंग कर सकते हो, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. स्पेशल से जनरल नहीं होगी क्योंकि अब तो आपने लिख दिया, अब आप इसको रब नहीं कर सकते. दिस इज वॉट जनरल क्रॉसिंग. नाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव दिस डाउट कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग. क्यों करते हैं हम ये डबल लाइंस ड्रॉ, क्यों करते हैं? ऑल्दो मैंने इसका ऑब्जेक्ट आपको लास्ट सेशन में भी समझाया था. सो मेन ऑब्जेक्टिव पीछे क्या है? द बैंकर ऑन हुम इट इज ड्रॉन. जिस बैंकर पे, बैंकर मीन्स सपोज SBI के पास ये चेक जाएगा, तो जो SBI है जिस पर ये ड्रॉ किया गया है, ओनली पे, वही सिर्फ इस अमाउंट को पे करेगा. एंड दिस टाइप ऑफ चेक कैन नॉट बी पेड एट द काउंटर. एट द काउंटर आपको पैसा मिलेगा ही नहीं. आपको अपना अकाउंट स्पेसिफिकली दिखवाना होगा, जो एक वैलिड आपका बैंक अकाउंट होगा, उसी में पैसा जाएगा. सो द पेमेंट शुड बी मेड थ्रू एन अकाउंट ओनली. राइट, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ही होगा. जनरल क्रॉसिंग गिव्स प्रोटेक्शन एंड अवॉइड फ्रॉडुलेंट विड्रॉल्स. Obviously this is the very true thing that just to avoid fraud and forgery of documents this crossing came into existence. और इससे क्या होता है, ओवर द काउंटर आप किसी भी थर्ड पर्सन को पेमेंट नहीं करते हो, आप डायरेक्टली उसी पर्सन के अकाउंट में पैसा भेजोगे जिसका नाम उस चेक में मेंशन्ड है. इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर कि वो वेरीफाई करे प्रॉपर कि जो
चेक दिखाने आया है उसके पास जो नेम मेंशन्ड है उसके पास एक प्रॉपर अकाउंट है या नहीं, या वो उसमें भी चीटिंग तो नहीं कर रहा। एंड द बैंकर इज आंसरेबल टू हिज कस्टमर्स। सपोज ए जो है, ए एसबीआई का कस्टमर ही तो हुआ, अब एसबीआई ए के लिए आंसरेबल है अगर सपोज उसने किसी थर्ड पर्सन को बाय डिफॉल्ट पैसा पे कर दिया, सो ए कैन स्यू एसबीआई और ए मे आस्क एसबीआई अबाउट दिस thing and SBI will remain answerable accountable to his customer. Fine students, so this is all about general crossing. Coming to the next type of crossing of checks, this is also very essential और आपको पता भी होना चाहिए, और ये जानने के बाद आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग कैसे एक दूसरे से अलग है। अब स्पेशल क्रॉसिंग ऑफ चेक्स क्या होता है, यहाँ पर क्या है, स्पेशल का मतलब है यू आर रेस्ट्रिक्टिंग इट, आप यहाँ पर किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो जो आप यहाँ पर स्पेसिफिकली इन लाइंस में लिखोगे, एज पर दीज थिंग ही ये चेक ऐसे ही काम करेगा, इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। सो यू आर क्रिएटिंग अ रेस्ट्रिक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ रेस्ट्रिक्टिंग क्रॉसिंग। नाउ टू ट्रांसवर्स लाइंस आर नॉट नेसेसरी टू बी ड्रॉन। अब यहाँ पर ये दो लाइन डालना जरूरी नहीं है। अब आपको मैम क्या है, फिर नेम ऑफ द बैंकर इज एडेड, यस यू विल राइट स्पेशली हेयर विच बैंक is there across the face of the check, and the name of the banker may or may not carry these words like and company account payee. So suppose कीजिए क्या है, ए है, ए का पैसा, ए का जो अकाउंट है वो एसबीआई में है, तो यहाँ पर ए जब ये चेक ड्रॉ कर रहा है तो वो यहाँ पर स्पेसिफिकली एसबीआई लिख देगा कि ये जो कैश है ये एसबीआई में ही जाकर एंड कैश होगा, या फिर जहाँ पर बी का अकाउंट है सपोज पीएनबी में, तो वो यहाँ पर लिख देगा पीएनबी, मीन्स जो ट्रांसफर होगा वो पीएनबी अकाउंट में ही होगा। पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू अ बैंक मेंशन इन द क्रॉसिंग, जो क्रॉसिंग में बैंक मेंशन किया है आपने, पेमेंट उसी के द्वारा होगी, नो अदर बैंक विल कम इन टू दिस प्ले। Specially crossed checks can never be converted to a general crossing. I told you vice versa is not true. जनरल क्रॉसिंग जो है वो स्पेशल क्रॉसिंग में बदल सकते हैं, बट स्पेशली क्रॉस्ड विल नेवर गेट बैक टू जनरल क्रॉसिंग। अब स्पेशल क्रॉसिंग समझ लिया तो इसका इफेक्ट भी हमें समझना होगा। क्या इफेक्ट होता है स्पेशल क्रॉसिंग करने से? इट प्रिवेंट्स फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, वेरी ट्रू। इट इज डायरेक्शन टू द पेइंग बैंकर, यस, जब आप वहाँ पर नेम मेंशन कर देते हो बैंक का नाम, तो ये उस बैंकर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तुम उसी अकाउंट में पैसा डालोगे जिसका नाम मेंशन्ड है। एंड इफ अ चेक स्पेशली क्रॉस्ड है, एंड इफ द सपोज आपने यहाँ पर स्पेशली क्रॉस्ड में लिख दिया था एसबीआई, और जब बी उस चेक को लेकर जा रहा है, सपोज कीजिए वो जा रहा है एचडीएफसी में, तो क्या एचडीएफसी उसको इनकैश करेगा? नो। यही बात यहाँ लिखिए, इफ द चेक इज प्रेजेंटेड इन अनदर बैंक द पेइंग बैंक शुड रिफ्यूज द पेमेंट, वो रिफ्यूज कर देगा, वी आर नॉट ऑथराइज टू गिव यू द पेमेंट बिकॉज इट इज अ स्पेशली क्रॉस्ड, और स्पेशली क्रॉस्ड में एसबीआई का नाम है, यू विल गो टू द एसबीआई ओनली एंड देन यू विल गेट योर पेमेंट। स्पेशली क्रॉसिंग जो होती है गिव्स मोर प्रोटेक्शन देन जनरल क्रॉसिंग बिकॉज इट क्रिएट मोर रेस्ट्रिक्शन, और ज़्यादा लिमिटेशन आ जाती है, तो इससे प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। So these are the two types of crossing, dear students. I hope you get all these things. In the next session, I'll tell you further different types of crossings. Till then, stay tuned. Keep watching. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.